सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रये गुणमाये नारायणी नमोस्तुते। सनातन धर्म प्रेमियों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। तो हम आज के वीडियो में चैत्र नवरात्रि के संदर्भ में विश्लेषण करने वाले हैं और यह चैत्र नवरात्रि से ही हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत वर्ष का आरंभ होता है, जिसके विषय में हम उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब अपने सनातन धर्म के अंतर्गत जो चैत्र नवरात्रि की परंपरा है उसको समझ पाएंगे। तो आइए हम विश्लेषण को आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि से ही यह हमारा जो सनातन धर्म है वह उसको नव वर्ष आरंभ मानता है। इसका कारण है कि चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इन दिनों प्रकृति से एक विशेष तरह की ऊर्जा अर्थात शक्ति निकलती है। इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा अर्थात नव दुर्गा पूजा का प्राविधान है, जो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत अनादिकाल से चला आ रहा है। और ऋषि मुनियों की परंपरा जो यह डाली हुई है, तो उसके माध्यम से हम चतुर्दिक विकास करते हैं। तो इसके लिए जो शक्ति पूजा है, इसमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा का अलग अलग दिन तय किया गया है। पहले दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन से कई लोग 9 दिनों का व्रत आरंभ करते हैं या 2 दिनों का उपवास रखते हैं। तो यह जो उपवास है, व्रत है, आराधना है, उपासना है, तो जो पूजन का प्राविधान है। अब जो यह चैत्र नवरात्रि के अंतर्गत जो कलश स्थापन से लेकर के, पूजन से लेकर के, उपासना से लेकर के प्राविधान है, जो पर्व हैं, जो पर्व पड़ने वाले हैं, उनका क्रम आप लोग जान लीजिए। पहले दिन की पूजा का विधान जो है, इस दिन से 9 दिनों का या 2 दिनों का व्रत रखा जाता है। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखेंगे वो लोग दशमी को पारायण करेंगे। जो पहली और अष्टमी को उपवास रखेंगे वो लोग नवमी को पारायण करेंगे। नवमी अर्थात नवमी तिथि, इस दिन कलश की स्थापना करके अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। प्रातः और सायंकाल दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आरती भी करनी चाहिए। अगर सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो नवारण मंत्र का जप करें। पूरे 10 दिनों तक शुद्ध आहार के साथ में, खान पान के साथ में सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। अब यह जो 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ, जो घट स्थापन का प्रारंभ हो रहा है, तो घट स्थापन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के मध्याह्न अभिजित मुहूर्त के बीच का समय है। सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के प्रातः काल 8:30 बजे तक यह उत्तम समय है। इस समय में घट स्थापन करते हुए पूजन का विधान, माता की उपासना आरंभ करनी चाहिए। बढ़ते हुए क्रम में 3 अप्रैल 2022 रविवार को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के पूजा का विधान है। 4 अप्रैल सोमवार को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा देवी की पूजा का विधान है। 5 अप्रैल मंगलवार चैत्र नवरात्रि
के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के पूजन का विधान है। अब जो माता का पांचवा स्वरूप है, यह बुधवार का दिन है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के पूजन का विधान है। इसके बाद जो बढ़ते हुए क्रम में गुरुवार का है। गुरुवार के दिन माँ कात्यायनी देवी के पूजन का विधान है। शुक्रवार के दिन 7वें दिन माँ कालरात्रि के पूजन का विधान है। इसके उपरांत 9 अप्रैल शनिवार के दिन नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी के पूजन का विधान है। 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन में माँ सिद्धिदात्री के पूजन का हवन का विधान करके नवरात्रि की पूर्णता की ओर हमको बढ़ना चाहिए और शक्ति की उपासना करके चतुर्दिक विकास करने में हम सफल होंगे। भगवती की उपासना करने से, भगवती की आराधना करने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह स्वतः नष्ट हो जाती है और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को जो है हम ग्रहण करते हैं और वह जो ऊर्जा ग्रहण होती है उससे हम निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अपने क्रियान्वित कार्यों में, आयोजित कार्यों में जो हम योजना बनाते हैं उन कार्यों में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। माँ के 9 शक्तियों के स्वरूप का जो उपासना है यह बहुत ही दुर्लभ है और जो नवरात्रि है यह नवरात्रि जो प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है, प्राकृतिक विपदाओं से बचाने वाला है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग इस जानकारी को अच्छी तरह से समझते हुए और अपने जीवन में अपनाएंगे और यह जो 9 दिन का नवरात्रि आ रहा है, शक्ति पूजा का विधान है। आप जो है भगवती की उपासना, पूजन विधान, व्रत उपवास करते हुए आप सात्विक ऊर्जा का रसपान करेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे और साथ ही जो भी नए सज्जन पधारे हुए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने समाज में इसको शेयर करें ताकि अपने सनातन धर्मी जो बंधु हैं वो लोग जागृत होकर के और शक्ति पूजा करें और शक्ति पूजा करके शक्ति अर्जित करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। पुनः हम फिर इसी तरह से विश्लेषण को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।